दही भल्ले या फिर पापड़ी चाट या फिर बूंदी चाट, जो भी कह लें, जब हम घर में बनाते हैं ना, वो फ्लेवर और जायका ही नहीं आता जो हम रेहड़ी और ठेलों पर खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बूंदी चाट की बहुत ही मज़े की रेसिपी तो बहुत सादा है, मगर कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे ये बूंदी चाट इतनी मज़े की बनेगी कि रमज़ान शरीफ में आप इसे ही ट्राई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है 2 कप भलियाँ या फिर बूंदियाँ, जो भी आप कहते हैं। इसको आपने भिगोना है नीम गर्म पानी में। अच्छे से डिप करेंगे और कवर लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, मेरे पास है प्याज एक बड़े साइज़ का। तो बिल्कुल बारीक से लच्छों में मैंने प्याज को काट लिया और हाथों की मदद से हल्का सा मसल कर इसे खोल लेंगे, लच्छों को खोल लेंगे। अब देखिए, सारे दिन का रोज़ा होता है और रोज़ा खोलने के बाद जब हम दही बल्ले, पापड़ी चाट वगैरह खाते हैं जिसमें प्याज शामिल होता है, मुंह से स्मेल आती है। इसके बाद ये तेज़ाबियत भी करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्याज में डालेंगे 1 गिलास पानी, सादा पानी इस्तेमाल किया है। 5 मिनट के लिए प्याज को पानी में भीगा रहने दें और फिर पानी को निकाल दें। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया 4 से 5 चम्मच के बराबर। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1 हरी मिर्च बारीक काट कर और इसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। तो ये प्याज जो मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेहड़ी पर या फिर ठेलों पर प्याज में हरा धनिया और पुदीना मिक्स करके रखा जाता है। इससे मैदे में तेज़ाबियत भी नहीं होगी और इंशाअल्लाह ताला आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको प्याज को बनाकर एक साइड पे रख देना है। तो ये टिप आप लोगों ने ज़रूर आजमानी है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही डिफरेंट जायका आएगा। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने उबले हुए चने। चनों को मैंने बॉईल किया है और एक रात के लिए मैंने इन्हें भिगो दिया था हल्का सा मीठा सोडा डालकर। चने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें 2 बड़े साइज़ के डालूंगी उबले हुए आलू। बिल्कुल बारीक बारीक सा आप लोगों ने इन्हें काट लेना है। और जो बूंदी मैंने भिगो कर रखी हुई थी ना, 15 मिनट के बाद वो भी अच्छी खासी फूल चुकी है और देखें कितनी नरम पड़ चुकी है। अब दही भल्ले या फिर बूंदी चाट बनाने में जो हम ख़ास गलती करते हैं, देखें यहाँ पर जो मैंने तीनों चीज़ें हैं, चने, आलू और बूंदी, मिक्स करके रख लें और इसे एक साइड पे रख लें। इसके बाद मैं लूँगी कुछ सलाद में मेरे पास है यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी और इसके अलावा बिल्कुल बारीक कटे हुआ खीरा और ये जो प्याज मैंने बना कर रखे हुए थे और 1 अदद मैंने टमाटर भी ले लिया है। अब आप लोगों ने इसे सर्व कैसे करना है, हम लोग क्या करते हैं कि सारी चीज़ों का मलीदा बना लेते हैं, सब चीज़ों को इकट्ठा ही डाल देते हैं, जिससे दही बल्ले पानी छोड़ देते हैं और वो रेहड़ी वाला या फिर ठेलों वाला टेस्ट हमें नहीं मिलता। आपने क्या करना है, जब एक प्लेट या एक बोल बनाए, आप लोगों ने पहले बूंदी, आलू और चने डालने हैं। इसके ऊपर डालें थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा प्याज और हल्का सा टमाटर, खीरा भी डाल दें और इस पर डालेंगे प्लेन दही, यानी कि ये सादा दही है। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अपनी ज़रूरत के हिसाब से दही शामिल करेंगे और इस पर डालेंगे हरी चटनी। कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों से हरी चटनी की रेसिपी शेयर की है, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है। खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डालें जितनी आप लोग पसंद करते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और इस पर डालेंगे चाट मसाला और इसके बाद आ जाती है पापड़ी की बारी। तो ये पापड़ी तो बूंदी चाट की जान है। चलें जी, बेहतरीन सा हमारा यहाँ पर बूंदी चाट एकदम रेडी है और इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा ही फ्लेवर मिलेगा जैसे आप रेहड़ी या फिर ठेलों पर खाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। वैसे तो बूंदी चाट बनाना हर किसी को आता है, आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी ये बूंदी चाट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।